मथुरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बांके बिहारी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की बैठक में यह अहम फैसला हुआ है। मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यह फैसला लिया गया। साथ ही सभी श्रद्धालुओं को समान रूप से दर्शन मिलेंगे। रिटायर्ड सैनिक वाली सिक्योरिटी तैनात होगी। मौजूदा सिक्योरिटी को बदलने का फैसला लिया गया और गर्भगृह के बगल में बंद कमरा खोला जाएगा। 15 दिन में संपत्ति की रिपोर्ट पेश होगी और भक्तों को दर्शन के लिए लाइन में लगना होगा। बांके बिहारी मंदिर में बनी वीआईपी गैलरी जो है वो हटाई जाएगी। तो ये बड़ा फैसला लिया गया। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी नितिन जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, ये जो बड़ा फैसला लिया गया किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ और इस रिपोर्ट में, इस पूरी बैठक में बड़ा निकला है? पर हाई पावर कमेटी जो बनी थी उसकी ये चौथी बैठक थी, लेकिन चौथी बैठक से पहले कमेटी के द्वारा लगातार बांके बिहारी मंदिर के आसपास के इलाके का निरीक्षण किया गया था। बांके बिहारी मंदिर का निरीक्षण किया गया था। मंदिर में व्याप्त अव्यवस्थाओं के बारे में जानकारी की गई थी। वहीं भीड़ के चलते जो है किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर होती हैं, उस कमेटी के द्वारा इसको स्थलीय निरीक्षण किया गया था। जिसके बाद जो कमेटी की जो बैठक हुई है, चौथी बैठक हुई है, इस बैठक में जो न्यास के सदस्य थे वो मौजूद थे। साथ में जो 4 नामित गोस्वामी है उनको वो इस बैठक में शामिल किया गया था, वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे। और बैठक में ये बड़ा फैसला लेते हुए ये निर्णय लिया गया है कि जो वीआईपी दर्शन के जो कल्चर था, जिसमें पर्ची कटाकर अब वीआईपी दर्शन किया करते थे श्रद्धालु, अब उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही जो भक्तों की जो भीड़ है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, साथ ही जो आने वाले श्रद्धालु उसको किस तरीके से सुगमता से दर्शन हो, हादसे न हो, इस पर भी विचार करते हुए ये निर्णय लिया गया है कि जो बांके बिहारी मंदिर का जो समय था उसको बढ़ाया जाएगा। उसमें समय के में वृद्धि की जाएगी ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को अधिक समय होने के चलते धक्का मुक्की और जो भीड़ का दबाव हुआ करता था वो खत्म हो सके। साथ ही जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसके माध्यम से भी भक्तों को दर्शन होंगे। तो कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री की पहल पर जो है न्यास बना था, उस न्यास के द्वारा जो है अब काम करना शुरू कर दिया गया। और अब जिसका पहला परिणाम यह है कि जो बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी कल्चर का प्रावधान था उसको खत्म कर दिया गया है। तो अब आम श्रद्धालु, चाहे वो वीआईपी हो चाहे आम श्रद्धालु हो, वो उनके द्वारा जो है अब जो लाइन में लगकर ही जो है बांके बिहारी के दर्शन किए जा सकेंगे। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा फैसला है कमेटी के द्वारा और आगे आने वाले समय में देखना होगा कि जो कमेटी है वो किस तरीके से निर्णय लेती है, जिससे कि जो बांके बिहारी मंदिर में जो अव्यवस्थाएं थी वो खत्म हो सके और श्रद्धालुओं को सुगमता के साथ भगवान बांके बिहारी के दर्शन, अपने आराध्य के दर्शन हो सके। जी नितिन, सवाल ये भी है कि जो आम श्रद्धालु वहां पहुंचते थे उनके दर्शन नहीं हो पाते थे। कितना बड़ा फैसला है ये उन लोगों के लिए जिनको अब आसानी से दर्शन मिल सकेंगे, और इसमें मतलब वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो क्या सोचते हैं इस फैसले के बाद, वो भी बताइए। और बड़े बदलाव जो आगे भी हो सकते हैं जिस पर बैठक में कमेटी विचार कर रही है, आगे जो बड़े फैसले मंदिर से या व्यवस्थाओं से जुड़े हो सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से कमेटी के द्वारा लगातार 3 बार पहले पूर्व में निरीक्षण किया गया था, उस निरीक्षण के दौरान जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे उनके द्वारा सभी अधीनस्थ जो अधिकारी थे उनके साथ मंदिर का निरीक्षण किया गया था। मंदिर का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद उन्होंने इस बात को पाया कि भीड़ को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि जो मंदिर का जो चौक है उसमें एक सीमित संख्या तक के श्रद्धालु आया करते थे। साथ में जो मंदिर में हादसों को देखते हुए जो लगातार क्रमबद्ध करते हुए उन श्रद्धालुओं को छोड़ा जाता था, तो बाहर उनके में लगे रहने के दौरान किस तरीके की सुविधाएं उनको दी जा सकती है, मंदिर परिसर को किस तरीके से बड़ा किया जा सकता है, क्योंकि मंदिर के एक बड़े हिस्से पर जो मंदिर के गोसाई थे उनके द्वारा वहां पर उनकी बैठकें बनी हुई थी जिन पर उन पर कब्जा किया हुआ था। तो इन सब चीज दृष्टिगत रखते हुए जो कमेटी के अध्यक्ष थे उनके द्वारा निर्णय लिया गया था कि जो मंदिर के आसपास का जो इलाका है, जो परिसर है, उसमें जहाँ जहाँ जो जगह खाली पड़ी हुई है उसको किस तरीके से श्रद्धालुओं के लिए यूज किया जा सकता है, इस पर निर्णय होगा आगे आने वाले समय, ताकि जो श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर में आएंगे उनको भीड़ को कंट्रोल किया जा सके और कोई भी हादसा ना हो। तो कहा जा सकता है कि अब कमेटी के द्वारा लगातार आज, क्योंकि ये चौथी बैठक थी और पहला बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है जिसमें कि वीआईपी पर्ची कटाकर जो वीआईपी दर्शन करने की जो व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया गया है। और बिल्कुल लगातार सोशल मीडिया पर भी ये मांग बड़ी संख्या में जेनजीज और तमाम लोग उठाते थे कि वीआईपी दर्शन जो है उस पर रोक लगे, और कमेटी ने इसी पर बड़ा फैसला लिया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ये बड़ी जो मेन जगह है जहां दर्शन होते हैं, और वहां जगह की चूंकि कमी है और इस हिसाब से लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, लिहाजा
वीआईपी दर्शन वाली जो लेन थी पूरी, जो सबसे आगे की लाइन जहां लगती थी, उसको अब यहां से खत्म किया जाएगा और सिक्योरिटी में बदलाव किया जा रहा है, जिससे आम लोग बहुत आसानी से दर्शन कर पाएं। तीन मीटिंग पूर्व में कमेटी की हो चुकी थी। आज चौथी मीटिंग आज की नियत थी। लगभग 4:15 बजे से ये मीटिंग चल रही थी और आज ये 3 घंटे की एक लंबी चर्चा और मीटिंग रही, जिसमें पूर्व में कमेटी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 4 गोस्वामी सदस्यगणों का चयन किया गया था। उनके द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिए गए थे, उनके प्रार्थना पत्र पर विचार, और वो स्वयं सभी उपस्थित थे, उन पर उनकी बातों का पूरा विचार करने के उपरांत समिति द्वारा 4 नामित सदस्य गोस्वामी गण की ओर से उपस्थित हुए।